गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने ये वीडियो 2 दिन पहले की एडिट की हुई है, बस इसमें वॉइस ओवर करना रह गया था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था वॉइस ओवर करने के लिए। और फिर कल क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, दवाई भी ले ली थी लेकिन फिर भी आराम नहीं मिला। तो इसलिए अब सोचा कि वीडियो में वॉइस ओवर ही कर लूँ। कोई नहीं, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बोल पाऊँ। और फ्रेंड्स, फिर मैं सिवाय को छोड़ आई थी सुबह के टाइम। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सुबह की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रात लेट तक ही पड़ी थी। तो फिर उसके बाद सुबह मैं लेट ही उठ पाई। और जब सुबह लेट उठते हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि काम करने में कितनी देर हो जाती है। तो इसलिए मैं सुबह वीडियो नहीं बनाई, बस सब सिवाय को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी तो थोड़ी वीडियो जब बना ली थी। और सिवाय को स्कूल छोड़ कर आने के बाद फिर मैं नहाई, और नहा कर आने के बाद फिर मैं अब नाश्ता कर रही हूँ। अब लगभग 10 बज चुके हैं और मैं इसी टाइम नाश्ता कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। अगर भूख लगती है तो छोटा मोटा कुछ खा लेती हूँ, कभी चने के दाने खा लिए, कभी कुछ जो घर में रखा रहता है। क्योंकि अगर बीच में भी खाना खाऊंगी तो फिर क्या होता है कि थोड़ी नींद आती है। दोपहर के टाइम हमें क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा मन करता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए, उससे नींद आती है। तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम नहीं खाती, छोटा मोटा कुछ खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पढ़ी रही थी कितने में दीदी आ गई कि साक्षी जल्दी आ, फ्रिज आ गया है। तो यहाँ पर फ्रिज आया और फिर मैं इसकी वीडियो बनाने लगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्रिज काफ़ी दिनों से ख़राब हो रहा था, और आज आखिरकार नया फ्रिज ले लिया, मतलब कर लिया था, लेकिन आज ये डिलीवर हुआ है। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक लड़की का कमेंट आया हुआ था और वो बोल रही थी कि दीदी, मेरी सास पढ़ने नहीं देती, परेशान करती है, और बोलती है कि जब बच्चे हो जाएंगे तो कौन संभालेगा बच्चों को, मतलब ऐसा बोल रही थी। तो ऐसा मतलब बहुत लड़कियों के साथ होता है कि शादी हो गई और फिर ससुराल वाले पढ़ने नहीं देते और समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका पढ़ने का मन है, शादी के बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, तो आप ज़रूर करें। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो हमें पढ़ने नहीं देता, लेकिन वहाँ कोई ऐसा भी होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा। और मैं बता दूं कि अगर शादी के बाद हमारा हस्बैंड हमारी तरफ है, मतलब हमें सपोर्ट करता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरी शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक मतलब कुछ नहीं कर पाई, जॉब नहीं हुई। लेकिन मेरी फैमिली फिर भी सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं पढ़ाई करने के लिए तो बहुत दिनों से सोच रही थी, जब से शादी हुई थी, जब से बस मन में यही था कि हाँ कुछ ना कुछ करना है। मतलब शादी से पहले भी ऐसा ही था कि हाँ पढ़ना है, और बाद में भी ऐसा ही था कि मैं पहले पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मतलब जो भी बेबी होगा तो फिर उसके बाद ही करेंगे। लेकिन ईश्वर की इच्छा हमसे कुछ अलग ही होती है। जो जो ऊपर वाले ने सोच रखा है वो हमारे लिए हमसे बेहतर सोच रखा है। तो मतलब फिर सिवाय भी हो गया। और फिर आप सभी को पता ही होगा कि मम्मी को कैंसर था, मम्मी बीमार हो गई, तो उस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। आज उन्हीं की वजह से मैं पढ़ पा रही हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल ना पढ़ पाती। फैमिली चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर ही लोगे। तो मैं आप सभी को बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने परिवार में बैठकर एक बार ज़रूर बात करें कि मुझे पढ़ना है। और सास को थोड़ा सा होता है काम वाम का ज़्यादा ही कि फिर तुझे काम करना पड़ेगा, ये तो ऑफिस मतलब अपनी जॉब पर चली जाएगी, कैसे होगा कैसे नहीं।
तो सास को थोड़ी सी होती है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप अपने मन को समझा कर चलो कि ये तो करेगी, तुझे करना है तो बस करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, शाम के टाइम फिर मैं पढ़ाई करने के बाद आ गई थी और मैं यहाँ पर फिर आलू की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि दीदी ने मुझे बोला था कि शाम के टाइम सैंडविच बना लेंगे। तो फिर मुझे लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ते हुए, तो क्योंकि हम ज़्यादा देर भी नहीं पढ़ पाते, 4 से 5 घंटे बहुत होते हैं एक बार के लिए, फिर हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो जब मैं उसमें रेस्ट करती हूँ तो मैं अपना काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे काम होते हैं, अपने बच्चे का भी होता है, अपनी फैमिली को भी देखना होता है। तो फिर मैं आ गई थी, मुझे लगा कि इतने में सब्जी ये बना देती हूँ, और बीच में जैसे आलू रख कर गई थी मैं उबालने के लिए, तो उसमें मैंने अपनी वीडियो एडिट कर ली थी, यही वाली जो मतलब कुछ थोड़ी थोड़ी होती है, तो मैं बीच में ही उन्हें एडिट कर लेती हूँ। लेकिन मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं, रेगुलर नहीं डाल पा रही क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता, और एक ऊपर से पेपर का प्रेशर भी है। और फ्रेंड्स, रात आर ओ के एडमिट कार्ड भी आ गए थे, मैंने अपना एडमिट कार्ड निकलवा भी लिया है, और मैं आप सभी को बताऊंगी बाद में कि मेरा पेपर कहाँ पर था। तो फ्रेंड्स, अब शाम का टाइम हो गया, फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। और अगर शाम के टाइम खाना जल्दी बन जाए, मतलब 7 बजे तक अगर रात का खाना बन जाता है और 8 बजे तक मतलब हम खा वा कर काम ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होता है कि पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है। और फिर मुझे सिवाय को सुलाना भी होता है, क्योंकि वो सुबह को स्कूल जाता है, तो इसलिए उसे रात में टाइम से सुलाना होता है। और फिर सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम मिल जाए, समझ नहीं आता कि लेट ही हो जाता है। अगर 11-12 बजे सोती हूँ तो फिर सुबह को आँख नहीं खुलती, उसमें भी लेट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि रात को ही अपनी पढ़ाई करके 1-2 बजे तक जो भी, फिर सुबह को उठ जाया करूँ। फिर सुबह को टाइम नहीं मिल पाता, अगर लेट उठती हूँ तो फिर काम ही करना होता है, क्योंकि सिवाय को स्कूल भी जाना है। तो फ्रेंड्स, फिर सिवाय को सुलाने के बाद मैं फिर पढ़ने लग गई थी, और मैं सोच रही थी कि रात को 12:30 बजे तक कैसे खिला रहे भाई, रुक जाओ, आराम से खिलाओ। और फ्रेंड्स, ये नित्या के बर्थडे की वीडियो है, जिसमें हम बाहर गए थे उसके बर्थडे के लिए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी वहाँ पर क्लिप ले ली थी, क्योंकि पूरी वीडियो तो मैं बना नहीं पाई थी, इतना ऐसी सिचुएशन होती है कि वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि अभी घर में सबको नहीं पता कि मैं ऐसे यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ। बस मेरे हस्बैंड को और जो दीदी जिनके पास मैं रहती हूँ सिर्फ उन्हें पता है, तो इसलिए ज़्यादा सबके सामने ऐसे वीडियो नहीं बनाती, बस थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ। तो याद के रूप में सोच लो कि अगर याद रहेगा कि हम वहाँ पर गए थे, और यहाँ इतनी अच्छी जगह थी कि पूछो मत, इतना मन लग रहा था। मैं ऐसी जगह पहली बार गई थी, और रात में तो यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो गया था, आप भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम लग रहा है, एकदम चांदनी रात हो रही है। और फ्रेंड्स, बोलते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए फिर खांसी उठने को हो रही है, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ फ़ोटो लिए थे, आप सभी बताना कि हमारे फ़ोटो कैसे लग रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।